हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस घर में। हम सब लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन से घटना चक्र करेंगे। घटना चक्र में आज इतिहास में, प्राचीन इतिहास में आज बौद्ध धर्म होगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, बौद्ध धर्म में सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान थे। पिता कहाँ के प्रधान थे? शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों के बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ में यशोधरा का नाम गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। बुद्ध के जीवन के 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चे को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु कितनी थी? 29 वर्ष थी। कितनी थी? 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन के आचार्य कौन थे? और कहाँ उनसे मुलाकात होती है? वैशाली के निकट। यहाँ से सिद्धार्थ राजगिरी के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ कहाँ गए? उरुवेला पहुँचे। उरुवेला कहाँ? बोध गया पहुँचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है? 35 वर्ष की। हाँ, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान के प्राप्ति के बाद वह क्या कहलाया? बुद्ध कहलाया। बुद्ध का एक अन्य नाम क्या था? तथागत मिलता। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत था। बुद्ध का एक अन्य नाम क्या था? तथागत था, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। जिसका अर्थ क्या है? सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पतनम पहुंचे। ठीक ना? उरुवेला मतलब, उरुवेला किसको बोलते हैं? बोध गया। बोध गया से सबसे पहले वे कहाँ पहुंचे? ऋषि पतनम पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला जाता है प्रथम उपदेश को? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंध बौद्ध धर्म के प्रतीक। देखिए, घटना और प्रतीक। देखिए, जन्म किसका प्रतीक है? कमल एवं सौंदर्य। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल के, और निर्माण पद चिन्ह। राजगिरी में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। राजगिरी में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनाया। क्या बनाया मगध के राजा? मगध के राजा बिंदुसार ने उसके लिए कौन नगर बनाया? वेणुवन नामक महाविहार बनाया। राजगिरी से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुंचा। राजगिरी से चलकर कहाँ पहुंचता? वैशाली पहुंचता, जहां उन्होंने 5 वर्ष काल व्यतीत किया है। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्य बनी। वैशाली की जो नगर वधु थी, इसकी क्या बनी? शिष्य बनी थी, आम्रपाली। तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दिया। बौद्ध संघ के ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष के बाद महिलाओं को? 8वें वर्षों के बाद। आनंद जो है ना, उसके कहने पर महिलाओं को
महिलाओं को जन संघ में प्रवेश की अनुमति दिया। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाला प्रथम महिला थी। हाँ, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। बुद्ध का चचेरा भाई कौन था? देवदत्त। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। बाद में उनका क्या बना? विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ? कौशल राज्य में हुआ। कहाँ हुआ? कौशल राज्य में। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भारहूत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इनमें जेतन, अनाथ, पेंडिको, देती, कोटि, समथेनकेता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए कुब्बा राम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? बुद्ध ने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार के आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्धव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्ततिसार हो गया। फिर वह पावा से कुशीनगर चले गए। पावा से कहाँ चले गए? कुशीनगर चले गए। तब न कुछ दे दे। यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में अपना उपदेश दिया। किसको दिया? सुबुद्ध को। कहाँ? किसको दिया? सुबुद्ध को। और कहाँ दिया? कुशीनगर में। कुशीनगर में 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उनकी शरीर त्याग हो गया, मतलब मृत्यु हो गया। बुद्ध ग्रंथ में इसे क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण बोला गया। क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम है। मगध नरेश, अजाशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय, अलकल्प के बुली, पिपलवन के मेरिया तथा ठेठ द्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा गया है। ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 है, जो इस प्रकार है। कौन कौन है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्माद, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध 8 गो है। कितना है? 8 गो। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या माध्यम वर्ग कहते हैं। बुद्ध अपने मत को क्या बोलते हैं? माध्यमा प्रतिपदा या माध्यम वर्ग कहते हैं। 4 बजे देखिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, ठीक ना? भिक्षु तथा उपासक या उपासिकाएं। सामान्य मनुष्य के लिए बौद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। क्या धर्म कहा गया? सामान्य मनुष्य के लिए बौद्ध ने जिस उपदेश दिया उसको क्या बोला गया? उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। कौन? बुद्ध, धम्म एवं संघ। कौन कौन है बौद्ध धर्म के 3? बुद्ध, धम्म एवं संघ। अच्छा बताइए, बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई? 4 गो। 4 गो होती है। प्रथम बौद्ध संगीत कब होती है? देखिए, पहला होता है 483, 383, 483, 383, 247, पहली शताब्दी। तो पहला का स्थान कहाँ था? राजगिरी। दूसरा का वैशाली, तीसरा का पाटलिपुत्रा और चौथा का कुंडलवन। पहला का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरा का सावक मीर और तीसरा का मोगली पुत्री और चौथा का
वसुमित्र। और उपाध्यक्ष और शासक कौन था पहला का? अजातशत्रु। दूसरा का कालाशोक। तीसरा का अशोक। चौथा का कनिष्क। पहला का अध्यक्ष बोलिए। महाकश्यप। 2800 लिखा जाता। हाँ 483, 383, 255 भी लिखा रहा था। पहला का महाकश्यप। पहला का। दूसरा का अध्यक्ष कौन था? शावक मीर। तीसरा का मोगली पुत्तिस। और चौथा का वसुमित्र। एक उपाध्यक्ष था अशुघोष। चौथा अशुघोष। उपाध्यक्ष था कौन? अशुघोष। देखिए, परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले का संप्रदाय स्थिरवीर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्छयन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया। इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीत में महासंधिकाओं का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में किसको अपनाया? संस्कृत को अपनाया। संस्कृत को अपनाया। किसको अपनाया? संस्कृत को अपनाया। इस संगीत के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। कौन बौद्ध संगीत? चतुर्थ बौद्ध संगीत। सर्वास्तिकवाद आगे चलकर वैभाषिक और स्वतांत्रिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत की उत्पत्ति कहाँ होती है? कश्मीर में होती है। वैभाषिक शब्द की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में होती है। देखिए, इस संगीत के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में विभाजित हो गया है। सर्वास्तिकवाद आगे चलकर वैभाषिक और स्वतांत्रिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में होगी। वैभाषिक शब्द की उत्पत्ति मुख्य रूप से कहाँ होती है? कश्मीर में होती है। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य थे धर्मतात्र, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। स्वतांत्रिक संप्रदाय सूत पिटक पर आधारित है। देखिए, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिसका प्रसिद्ध रचना क्या है? माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन का रचना क्या है? माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन का अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकृति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से की जाती है। वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किसको? नागार्जुन को। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की। विद्वानवाद अथवा यगोचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। ओसंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री कुल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बौद्ध दर्शन में किस बात को स्वीकार किया गया? बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बौद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पदम पानी भी कहते हैं। हाथ में कमल लिए हुए पदम पानी। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि के प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों क्या बोला जाता है? त्रिपिटक। यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक कौन भाषा में? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं संकलित पर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं।
यह है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन में संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सूत पिटक में किसका संग्रह? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, मिलता है। अष्ट कथाएं पत्र त्रिपिटकाओं के भाष्य के रूप में मिलती है। अष्ट कथाएं कहाँ मिलती है? सूत पिटक की अष्ट कथा महाअष्टक तथा विनय पिटक की अष्ट कथा कुरंदनी है। अभिधम पिटक अष्ट कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापचरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है उसे क्या बोलते हैं? जातक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जातक बोलते हैं। यह पाली भाषा में, जातक किस भाषा में? पाली भाषा में। बौद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने ताप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्धि मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। नालंदा में किसका शिक्षा होता था? नालंदा में महायान और वल्लभी में हीनयान। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। उसने यह मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा और विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व कब में आया? 5वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त तथा बालिद्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिता संबंधी। सप्ताह के पश्चात बचे हुए, अब तो साफ हो गया। सप्ताह के पश्चात बचे हुए अवशेषों की भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने का आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ होता है? ऋग्वेद। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिनका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपने संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बुद्धों की श्रद्धा के उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं। स्तूप के कितने भेद हैं? पहला है शारीरिक स्तूप, दूसरा पारिभाषिक स्तूप, तीसरा है उद्देशिका स्तूप, तो चौथा है पूजास्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। हाँ, लाइट ऑफ एशिया। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया, अर्थात निर्वाण का प्रारंभ हो गया। अब देखिए हीनयान और महायान में क्या अंतर है। अब देखिए हीनयान और महायान में अंतर। देखिए हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? निम्न मार्ग। हीनयान में इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। अब हीनयान का पढ़ रहे हैं। हीनयान जो होता है
महात्मा पुरुष को क्या माना गया? महापुरुष। यह व्यक्तिवादी धर्म है। हीनयान कैसा धर्म है? व्यक्तिवादी है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है। हीनयान जो है मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। इसका आदर्श अर्थ पद को प्राप्त करना है। इसके प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा सौंतांत्रिक है। इसके प्रमुख संप्रदाय कौन है? वैभाषिक तथा सौंतांत्रिक है। अब देखिए महायान। महायान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट मार्ग। इनमें उन्हें देवता माना जाता है। बुद्ध को इसमें क्या माना जाता है? देवता। इनमें परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसमें परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ समान उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसका आदर्श क्या है? बोधिसत्व। इसका प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद तथा विज्ञानवाद है। शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार है। बताइए, अब क्वेश्चन आंसर करते हैं बुद्ध का। बताइए, बुद्ध का गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्कर्म के रूप में जाना जाता है? गृह त्याग को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? हाँ, कोलिय वंश। हाँ, कोलिय वंश। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। निम्न में से किस नाम से बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम सिद्धार्थ था ना। बताइए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिषेक से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुमनदेही स्तंभ अभिलेख से। रुमनदेही स्तंभ अभिलेख से। बताइए, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर। कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण कहाँ होता है? कुशीनगर का शिक्षा दिए थे ना। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य बताइए। मल्ल। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ? मल्ल में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? बौद्ध गया प्राप्त हुआ ना। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? कुशीनगर। कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? कुशीनगर। कहाँ है? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र था। अंतिम रूप से दीक्षित होने वाला व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। कौन था? सुभद्र था। बताइए, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में। वैशाली में। कहाँ बिताई वर्षा ऋतु? सबसे ज्यादा वैशाली में। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा का सबसे व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? बुद्ध ने दिया। गौतम बुद्ध का अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। 56 और 59वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। बताइए, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश देता है। बुद्ध कौशाम्बी के किसके राजकाल में आए थे? उदयन के राजकाल में। कौशाम्बी जो किसके राजकाल में आए थे? उदयन के काल। किसके? उदयन। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बुद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा।
483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? महाकश्यप ने। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगिरी में। सप्तपर्णी गुफा राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उनका अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क। महायान शाखा कनिष्क शासन कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा के किन नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। 47वां क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन? कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासन काल में। इनमें से बताइए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्रा में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में। अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। चौथा हुआ था कुंडल वन में। निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगीर और बोध गया। राजगीर में। धूप लग रहा है इधर। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजित किया गया था? कलाशोक। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश में। जन्म का चिन्ह बताइए। प्रतीक। प्रथम प्रवचन धर्म तक प्रवर्तन। महाबोधि बोध वृक्ष। गृह त्याग घोड़ा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा कौन है? कंगयूपा। कौन है? कंगयूपा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ जो है ना गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का? पंचम पीढ़ी का। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश आचार्य की शुद्धता और पवित्रता, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बताइए निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में इस संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? कोई नहीं। अष्टांग मार्ग का संकल्पना अंग है। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। बताइए बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध का। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। अभिधम। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? सूत पिटक। बताइए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध धम्म संघ। बताइए अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्रा में। अशोका राम विहार पाटलिपुत्रा में। अशोका राम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्रा में है। बताइए विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची। जैसे सारनाथ, सांची, बोध गया, कुशीनगर। तो सांची जो है कोई घटना मतलब यहाँ बौद्ध नहीं गए थे। निम्नलिखित बताइए आत्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। आत्मवाद सिद्धांत किसका है? बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर और क्षणिक है
का निम्न में से किससे संबंध? बौद्ध से। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज? गौतम बुद्ध। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध ने किया। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया। सर एडविन एर्नाड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है? गौतम बुद्ध ललिता विस्तार से है। किससे है? ललित विस्तार से है। ललिता नहीं होता, ललित द लाइट ऑफ एशिया किससे है? वहाँ जगह द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार से है। ललित विस्तार से। बताइए, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के राज्य में। क्या कि महायान। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा गया हुआ था बौद्ध की, बुद्ध की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्धों ने। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण के काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण के काल में बनाई गई। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई? बहुत में था। गंधारों में हुआ था, मथुरा शैली में हुआ था। हाँ, बहुत में हुआ है। बताइए, भूमि स्पर्श मुद्रा का सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किस काल से? गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है ना, गुप्त काल से है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र शुंग। बताइए, पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया। बताइए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पदम पानी। भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार को रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। कौन होता है? मैत्रेय भावी बुद्ध है। बोधिसत्व पद्मापनी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में। कहाँ है? अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ? कार्ले में। कहाँ है? कार्ले में स्थित। निम्नलिखित में से कार्ले महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस शैलकृति गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी। किसमें मिलता है? कन्हेरी में मिलता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को चीन भेजा गया था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध? माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय। बौद्ध शिक्षा का केंद्र सबसे बड़ा विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान। 48वां और 52वां बीपीएससी दोनों में पूछा हुआ। पाली नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? पाली अनुसंधान संस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है। बताइए, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। दोनों विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत। हाँ, इस तरह से हमारा इसका आज का क्वेश्चन हो गया। अब हम सब लोग देखिए, एक क्वेश्चन और है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ब्रजयान। सुल्तानी युग में ब्रजयान सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे। ब्रजयान। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब हम सब पढ़ते हैं जैन धर्म। देखिए, जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से है? जीन शब्द से। जैन धर्म संस्कृत के जीन शब्द से उल्लेखित होता है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता। जैन संस्थापकों का तीर्थकर जबकि
मैं जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। जैन महात्मा को क्या बोला गया? ग्रांथ और जैन के संस्थापक को तीर्थंकर कहा गया। जैन धर्म के कुल मिलाकर 24 को तीर्थंकर होता है, ठीक ना, 24 तीर्थंकर, हाँ। जिनमें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये देखिए 24 का नाम बोल दें क्या? देखिए ऋषभ देव या आदिनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभा, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभा, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेष्ठनाथ, श्रेष्ठनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुवत्र, नमीनाथ, नेमीनाथ और अरिष्टोनेमी, पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी। जैन धर्म के 23वां कौन था? प्रत्यक्ष पार्श्वनाथ। 24वां महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, कौन थे? ऋषभ देव, इनके अन्य नाम क्या थे? ऋषभनाथ, आदिनाथ, विश्वनाथ। ऋषभनाथ, आदिनाथ, ऋषभनाथ भी थे। ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। देखिए ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख कहाँ मिलता है? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। किसमें थे? जैन धर्म में 23वां। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ के पिता कहाँ के थे? अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्ति हुआ और उनका परिनिर्वाण सम्मेद शिखर पर हुआ था। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? सम्मेद शिखर पर, जो कि विवादित अभी रहा है। सम्मेद शिखर झारखंड में। पार्श्वनाथ के वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। उसका परिनिर्वाण सम्मेद शिखर पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। चतुर्याम शिक्षा कौन दिया था? पार्श्वनाथ चतुराय। ये 4 शिक्षा थी: सत्य, अहिंसा, औस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, औस्तेय और सत्य बोलो, अहिंसा करो, असत्य औस्तेय और अपरिग्रह। धन का संग्रह नहीं करो, झूठ नहीं बोलो। हाँ, ये कौन दिया था? 4 को पार्श्वनाथ दिया। जैन महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडल वन में लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हाँ। कब हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसका जन्म? महावीर स्वामी का। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम माता का नाम त्रिशिला। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उसके माता का नाम यशोदा था। उनकी माता का नाम इससे उन्हें अनोज नामक पुत्री उत्पन्न हुई, जिसको कि प्रियदर्शनी कहा गया। और इनका विवाह जामिल के साथ हो गया। जामाली के साथ हो गया। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक ना। किस शब्द का? केवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल्य का प्राप्त हुआ। मतलब ज्ञान की प्राप्ति। घुस जाता है मुंह, क्या घुस रहा है? मुंह में कुछ चल जाता है। ये ऐसे पिलुआ उड़ रहा है ना। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, आहर्त, जीन तथा निग्रंथ कहलाए। क्या क्या कहलाए? केवलिन, आहर्त, जीन और निग्रंथ। केवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया था। जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान कौन दिया था? चेटक, जो उसमें मामा थे ना, उसको मुख्य प्रचार। जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया था कौन? सरदार चेटक। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जामिल से मतभेद हो गया। जमाली से होकर जमाली दामादवा था। हाँ, मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। काम करते हुए पूर्ण हो जाना, कोई काम है तो पूर्ण हो जाए, इसीलिए। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद का प्रतिपादन किया। मतलब कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। बहुरतवाद।
जैन धर्म दूसरा विद्रोह जमाली के बाद विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीस गुप्त ने किया। पहला कौन किया जैन धर्म का विद्रोह? जमाली ने। दूसरा तीस गुप्त ने किया। मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना। मखली गोसाल ने आजीवन संप्रदाय का संस्थापक। इनका मत था नियतिवाद कहा जाता था। इनका मत क्या? इनका मत नियतिवाद कहा जाता था। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईस्वी के पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। पावापुरी में महावीर स्वामी ने क्या किया? शरीर को त्याग दिया। ठीक ना। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो अहिंसा, सत्य, आस्था, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। चतुर्थ शिक्षा कौन दिया था? तनिक से दिया था। 4 गो था, वही दिया था महात्मा बुद्ध। मारा पार्श्वनाथ दिया था। महात्मा बुद्ध अष्टांग मार्ग दिया था, पार्श्वनाथ चौथा, और महावीर स्वामी 5 गो शिक्षा दिया। उसमें बस एक ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थी। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म के गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों को पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इसके पालन के लिए कहा गया। ये 5 अनुव्रत है: अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, ब्रह्मचार्य अनुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों को विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा सस्यवाद कहा गया। सस्यवाद को सप्तभंगे के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। महावीर स्वामी के ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। कौन? देखिए, अब इसका जो है प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव का चिन्ह बताइए। बैल। अजित नाथ का बताइए। हाथी। संभव नाथ का बताइए। अश्व। पदम प्रभव का बताइए। कमल। सुपार्श्वनाथ का बताइए। साथिया। मल्लिनाथ का बताइए। कलश। नामीनाथ का बताइए। नीलकमल। नेमीनाथ का बताइए। शंख। पार्श्वनाथ का बताइए। सर्प। और महावीर स्वामी का बताइए। महावीर स्वामी सिंह। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आसवत्र कहते हैं। क्रोध, लोभ, मन, माया आदि कुप्रवृत्तियां हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं संयम चरित्र। इसे जैन धर्म को क्या बोले हैं? त्रिरत्न बोलते हैं। जैन धर्म का त्रिरत्न बोलिए तो क्या है? दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। हाँ। त्रिरत्न के अनुसार करने से कर्मों का जीवन को और प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव ने पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, इसे निर्जरा कहा गया। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है। जैन धर्म में क्या है? अनंत चतुष्टय है। और यह क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख। जैन धर्म में अनंत चतुर्थ्य है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर कहे गए। ये क्या कहे गए? गंधर कहे गए। गंधर कौन कहा गया? एक संघ में जो 11 अनुयायी थे उसको क्या बोला गया? गंधर कहा गया। इनके नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई। आर्यवक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपुत्र, अचल भ्राता, मोयतार्ता तथा प्रभाषा। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। महावीर के मृत्यु के पश्चात कौन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बनता है? सुधर्मन। सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जब जम्बू 44 वर्ष तक संघ का अध्यक्ष रहा। जम्बू। सुधर्मन के बाद जम्बू। अंतिम नंद राजा के समय संभूत, विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त
पूर्वों के विषय में जानने वाले ये दोनों अतीत व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय दो संप्रदाय में व्यक्त हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर। दिगंबर यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय, यापनीय जैन धर्म का एक जैन धर्म का एक क्या है? संप्रदाय। संप्रदाय है। बताइए प्रथम जैन सभा कब होता है? 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में होता है। स्थूल भद्र की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? अस्तुल कब होती है? 310 में कहाँ होती है? पाटलिपुत्रा में है। पाटलिपुत्रा में होती है। किसकी अध्यक्षता में होती है? स्थूल भद्र। भद्र इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। 12 अंगों का संकलन किस में किया गया? प्रथम में प्रथम में। प्रथम जैन सभा इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों में ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी में 512 ईस्वी पूर्व में बल्लभी में गुजरात के देवधरगण या क्षमाश्रम की अध्यक्षता में हुआ। द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई? गुजरात में के बल्लभी में। कब हुई? 512 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था क्षमा शर्मन क्षमा शर्मन। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्णन सूत्र और 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। ठीक ना। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ठीक ना। छोड़िए होगा साहब। देखिए जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रीति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। जैन साहित्य में अशोक का जो पुत्र अशोक के पुत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया। वह उज्जैन में शासन करता था। शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बना। उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना। इसके कारण अशोक के पुत्र उसमें शासन करता था। पोता संप्रति नाम था। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा। पहला अति था जैन उज्जैन। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त होते हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का जैन धर्म का महान संरक्षक कौन था? शासक खारवेल। इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं को निवास के लिए गुहा विहार बनवाया था। राष्ट्रकूट राजाओं के शासन काल में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर किसकी? खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। इसको याद रखिए। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं? संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? गुजरात के शासक चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। किसका? दिलवाड़ा के मंदिर जैन मंदिर का निर्माण। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासन काल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। बाहुबली जो है ना, बाहुबली बोलिए ना, बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ऋषभ देव का पुत्र था बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण उत्सव है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण उत्सव कौन है? महामस्तकाभिषेक। ये शायद अब की बार पूछा था थी में बीपीएससी में। हाँ, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। हम कहीं पढ़ें ये क्वेश्चन। अब देखिए श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर क्या होता है। देखिए श्वेतांबर पढ़ते हैं पहले। इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। श्वेतांबर के अनुसार स्त्री को मोक्ष प्राप्ति है। इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। बिल्कुल, ज्ञान प्राप्ति के बाद। हाँ, इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मलिकांत स्त्री थे।
इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। अच्छा मल्लिकनाथ स्त्री थे। मतलब श्वेतांबर के अनुसार जो है ना मल्लीनाथ स्त्री थे। 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ, जो कि स्त्री थे। अब देखिए दिगंबर। दिगंबर देखिए, इस संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते हैं। नग्न होकर दिगंबर जो है ना नग्न होकर तपस्या करते हैं। नंगे। हाँ, इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। वैसे मोक्ष दिगंबर जो है ना, इससे इस स्त्री मत का के मोक्ष अनुसार संभव नहीं है, स्त्री लेकिन को श्वेतांबर में स्त्री को मोक्ष संभव संभव है। है। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता है। आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता है दिगंबर के अनुसार। दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित। दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित अविवाहित है। और श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित। विवाहित दिगंबर मतानुसार मल्लीनाथ पुरुष थे और श्वेतांबर के अनुसार मल्लीनाथ स्त्री। स्त्री थे। और दिगंबर के अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। मल्लीनाथ कम थे 19वीं तीर्थंकर। अब हम सब लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगला है क्या यार? अरे पढ़िए। घूप रहा है। जैन धर्म के संस्थापक बोलिए कौन है? ऋषभ जैन धर्म संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें संबंधित थे? वाराणसी से। वाराणसी से संबंधित थे। आदिनाथ का बताइए चिन्ह। वृषभ। वृषभ। मल्लीनाथ का जल कलश। पार्श्वनाथ का सर्प। संभवनाथ का अश्व घूम रहा। महावीर का महावीर का हो गया सिंह। और शांतिनाथ का हिरण। शांतिनाथ का हिरण। आदिनाथ का वृषभ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये ज्यादा नहीं हुआ था, ये कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ 42, 47, 53 और 55 बीपीएससी में पूछा हुआ। बताइए कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? महावीर स्वामी का। जन्म धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पावापुरी। जन्म भी मोक्ष भी ना? जन्म तो यहाँ नहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष की सॉरी प्राप्ति होता है, वही। तीर्थंकर सब संबंधित है। जैन जैन इनका तो धर्म। समझे जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर था। महावीर जैन स्वामी। से। तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन एक तीर्थंकर नहीं था? चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नोएमी और संभव। नाथ मुनि नहीं था, संभव तो था ही। संभव तो था ही। बताइए प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति होती है? महासदी के द्विजपालिका नदी पर। द्विजपालिका नदी। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह किस धर्म का? जैन धर्म में। जैन धर्म। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा दर्शन? जैन धर्म मानता है। जैन धर्म। जैन धर्म मानता 3। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अनुव्रत सिद्धांत का जैन धर्म ने। अनुव्रत सिद्धांत का जैन धर्म ने। साम्यवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। साम्यवाद संबंधित है जैन धर्म से। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनिकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनिकांतवाद जैन मत का। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? विश्व प्रलयकारी विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। कौन धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका था? यापनीय जैन धर्म। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। बताइए निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी में लिखे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध से क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन में है थोड़ी गाथा, औचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग,
बृहत कल्पसूत्र, थोड़ी गाथा, थेरी गाथा, थेरी गाथा नहीं है। नहीं है। बताइए जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। श्वेतांबर के स्थूलभद्र। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र। कौन में? पाटलिपुत्र। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म से। समाधि मरण जैन दर्शन से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय मखली गोसाल। मुखली गोसाल। मखली गोसाल। मखली गोसाल। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकाओं ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखली गोसाल कौन थे? संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। आजीवक संप्रदाय जो कि विश्वास करता है। आजीवक संप्रदाय जो है नियति की अटलता में विश्वास करता है। बताइए आचार्य और सिद्धांत दोनों मिलान करने के दिया है। बताइए लुकीलिस किस सिद्धांत से? पाशुपत सिद्धांत। नागार्जुन शून्यवाद सिद्धांत से। भद्रबाहु जैन से। और गोसाल आजीवक संप्रदाय। और लुकीलिस पाशुपत। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकाओं ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन ये दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल है कौशाम्बी। कौन है? कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। यही गलत है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। सही है। वैश्वेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। सही है। वैश्वेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? चामुंड राय ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर का विशाल प्रतिमा चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती है? किसके लिए? बाहुबली। महामस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक बाहुबली। तो इस तरह से हम सब लोग आज इतना ही रहने देते हैं। आगे का जो होगा शैव तथा भागवत धर्म होगा। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुंचे और सभी को फायदा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।